यू लाइक क्या कर रही हो लाइबा? नहीं, लाइबा का ये होता था कि टच अप टच अप टच अप ये नहीं बताना था। टच अप। अच्छी लग रही हो ना इसलिए मैं। हाँ सही है, अच्छी बात है, बस हर लड़की करती है टच अप, ठीक है, बट ये है कि बस मैं कहता हूँ बस कर दो, सही लग रही हो, आ जाओ सीन कर ले, खत्म कर दो यार। नहीं अच्छा फिर हमारी अच्छा जब makeup इसका artist टच की अप हो बात- जाता था ना, अब जब ये सीन करने आ गई मैंने कहा अच्छा चलो आओ मेरी बारी। क्या करना है। तो मैंने अपना बता दिया कि यार मैं इस हद तक जा सकती हूँ एंड देन अली ने कहा ओके ठीक है मेरा भी ये है एंड देन फिर हमने उसको मिलके एक अच्छा सा सीन शूट कर लिया जिसमें मैं कंफर्टेबल थी वो कंफर्टेबल थे तो हमने एक उस तरह का सीन शूट कर लिया और मैं इसके अलावा जिसके साथ भी कर रही होती हूँ तो यू नो मुझे मेरा लिमिट्स पता है और मैं सामने वाले को भी बता देती हूँ कि यार मैं इतना ही कर सकती हूँ। ओके बिकॉज ड्रामे हम कर रहे हैं, फिल्म्स कर रहे हैं, सो रोमांस इज अ गिवन पार्ट ऑफ इट, ठीक है, उससे वो तो स्टोरी का हिस्सा, और हम सब वी ऑल लव वाचिंग रोमांटिक स्टोरीज एंड रोमांटिक कैरेक्टर्स, और रोमांस में कभी कभी फिजिकली आपको थोड़ा सा करीब आना पड़ता है, ठीक है, हम टीवी पे हैं तो बाउंड्रीज होती हैं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा टच आता है, तो नए लड़कियां जो सुन रहे हैं आप दोनों को और हु वांट टू कम इन दिस डायरेक्शन, बट उनको या अभी भी जो नए एक्टर्स कर रहे हैं उनको थोड़ा कंसर्न है, व्हाट वुड यू एडवाइज देम हाउ टू हैंडल दिस, लाइक स्पेशली यू फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हम चाहे कुछ भी कहते हैं, आई थिंक हमारा माशरा ऐसा है कि हम कॉन्शियस होते हैं इस चीज़ के बारे में, यू नो इन बिल्ट है मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स में टू हैव अ बैरियर अराउंड यू एंड टू हैव लाइक अ लिटिल बिट ऑफ हेजिटेशन, आपको हिचकिचाहट होती है इस तरह के किसी टॉपिक पे भी बात करने से, यू नो, एंड टू सिट डाउन एंड डिस्कस अली के साथ या किसी एक्टर के साथ, यार अच्छा हम हाथ पकड़ेंगे या हम इतना करीब आएंगे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, तो आपकी क्या अप्रोच होती है और क्या बोलेंगी आप लड़कियों को, हाउ टू हैंडल दिस? मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो रोमांटिक सीन्स नहीं करती, यू नो वो टच करने नहीं देती किसी को बिकॉज उनकी बाउंड्रीज होती हैं, और काफ़ी ऐसे हैं जिनको करना पड़ता है, ये जिस तरह मुझे मेरी बाउंड्रीज पता है और मैंने इतना अलाउ कर दिया एक इंसान को कि यार मैं इतना ही कर सकती हूँ। तो जो आपने बात की कि हम कंफर्टेबल नहीं होते, उस पर मैं यही बोलूँगी कि जो आपका को एक्टर है ना जो आपके सामने है वो आपको कितना कंफर्टेबल फील करवा रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है वो कि रिस्पेक्ट दे रहा है वो या कितनी नहीं। रिस्पेक्ट आपको दे रहा है, यू नो आप वाकई वही बात है, आप कितना करीब होते हैं, उसका टच किस तरह का या वो कितना आपके किस नीयत से और किस यू नो व्हाट आई मीन, तो वो सामने वाले पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आप उससे अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो आई थिंक आप उसे बता दो कि यार मेरी ये लिमिट्स हैं, आप इतना ही करो, और अगर आपको लग रहा है वो नहीं समझ आ रही उसके बाद तो आप नहीं करो सीनियर, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लड़कियों के पास इतना मार्जिन होता है कि वो आप डायरेक्टर को बोल सकती हैं कि मुझे ये सीन नहीं करना, मैं ये नहीं कर सकती, तो हमें इतना मार्जिन दिया गया कि हम हाँ करें या ना करें। हाँ Yeah, that's a आप good क्या approach. कहेंगे? मैं ये I'll agree with what Laiba is saying, और दूसरा ये है कि मतलब थोड़ा सा awkward भी लगता है कभी कभार, बिकॉज देखें एक होता है ना रियल लाइफ में, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं या जो भी है, तो अगर आप हाथ पकड़ते हैं, करीब लेकर आते हैं, यू होल्ड समवन, इट हैपेंस इन अ मोमेंट। जब हम शूट कर रहे होते हैं तो वो मोमेंट जो है ना कोई 6 दफा रिपीट होता है, ठीक है, या कहना नहीं 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 सही नहीं हुआ, दोबारा करो, लाइट का मसला हो गया, आप करीब आए, आपने वो पूरा ऑकवर्ड होके आप करीब आए, एक सेकंड वो फोकस आउट हो गया, दोबारा करें, तो हंसी निकलती है, एक पॉइंट आता है कि आप सीरियस है, फिर हम जो है नॉन सीरियस हो जाते हैं कि हम कहते हैं यार हमारा वो जो एक मोमेंट था वो ब्रेक हो गया, सो देन वी हैव टू गेट बैक इनटू इट, you know, so the thing is that like Laiba said कि लिमिट्स होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और जो न्यू कमर्स उनको मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि इट्स नॉट एज ईजी एज इट लुक्स, ये है थोड़ा सा अजीब भी हो जाता है, बट यू जस्ट हैव टू मेंटेन अ कंफर्ट जोन एंड जस्ट बी प्रोफेशनल। अच्छा, क्या एक चीज़ है अली की जो किसी की मजाल ये कि हाथ लगा सकें या पता चलेगा कि ये कुछ किया या ये चीज़ अली की टच की ना या कुछ किया तो बस फिर तो हंगामा हो जाना आई थिंक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। अली का एक बैग होता है जो सेट पे हम लेकर आते हैं, और वो भी हर किसी को अलाउड नहीं था, लाइक जैसे साइमा ने हाथ लगा के, मेकअप आर्टिस्ट जो थी हमारी, या किसी उमर, हाँ, अगर कुछ शेड्स निकालने हैं, कुछ निकालने, आई थिंक अली का बैग, that's my bag, like don't touch my bag, nobody can touch don't that touch my bag, that's तो my क्या होगा, अली will lose it, what will happen? नहीं I won't lose it, नहीं वही कह रही हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी अली की कि अली फौरन ही गुस्सा करके यू नो रिएक्ट कभी करते। गुस्सा करते थे अली सेट पे कभी? What is the maximum he would do? अली को गुस्सा करते हुए मैंने ऐसे पागल होते हुए तो नहीं देखा। अली का गुस्सा थोड़ा सा होता है कि यार क्यों जब भाई काम नहीं हो रहा होता है ना, हाँ। जब काम नहीं हो रहा होता भाई देखो, अगर हमारा आपने दिन लिया है, हम सब काम करने that हैं, bothers you. और फजूल में बिठाओ नहीं, काम करो, ठीक है ना, क्योंकि हमारी भी सोच है अगर आपने बिठाना है 4-5 घंटे तो फिर वी कैन गेट समथिंग एल्स डन, क्योंकि बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, नींद आने लगती है, आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। अच्छा, और मेरा बस ये होता है कि मैं ना आई कीप लाइक चलो भाई चलो यार काम करते हैं, चलो जल्दी कराओ,
और और अगर हम थिंग्स ताकि एवरीबॉडी इज रेड कि यार चलो काम करो। सो यू आर दैट नर्डी किड इन द क्लास जिसको सब बोलते होंगे। और अगर हम I was never a nerd. बट अभी आप सेट पे बने हुए हो ना। हाँ नहीं, अगर हम सीन नहीं हो रहा, हमारी लाइट हो रही, टाइम लगे तो अली चलो भाई एक गेम खेलते हैं, चलो रेहान तुम ये बताओ, अच्छा समी जैसे आपके सवाल होते तो अली का ये था कि बस कोई कुछ ना कुछ करता रहे, बस कोई फ्री ना बैठे। तो इनकी एक ये चीज़ थी। अच्छा लाइबा के बारे में क्या चीज़ कि कोई इस चीज़ को टच नहीं कर सकता, कर दिया तो फिर एक कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ था? नहीं, आई बिलीव के नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। आई थिंक इसका मेकअप ही होगा जो सिर्फ इसके पास होता था और इसकी मेकअप आर्टिस्ट के पास। और आई थिंक एवरी सबके बैग्स ही होते हैं और ऐसी कोई चीज़, हम सेट पे तो सबका सामान इधर उधर रखा होता है, हाँ। इस तरह का कोई भी नहीं होता कि इसको व्हाट इज लाइक कभी ऐसा हुआ सीन करते करते देखा तो दैट इज द फनीएस्ट थिंग अली डिड इन अ सीन जिसको देख करते करते हंसी छूट गई आपकी, या फिर ये क्या कर रहे हैं अली, या कोई बिल्कुल ही अजीब सी वेयर इज दिस कमिंग, ऐसा कुछ हुआ? एंड टेल मी विद एन एग्जांपल। अली की ना एक आदत थी, जब भी हम कोई रोमांटिक सीन कर रहे हो ना तो अली को पता है कि रोमांटिक सीन होगा, ये जानबूझ के ना ऐसे आंखों में देखने लग जाते, तो उस पे मगर तो क्या हो गया, मैं क्या जानबूझ के आंखों में देखूं, आंखों में देखना है, ये मुझे इसकी हंसी निकल जाती थी। अच्छा एक होता है मैंने कि कहा रोमांटिक फोकस सीन करो, हो रहा है। फोकस हाँ, फोकस मैंने कहा फोकस करो, सीन करना है, हंसी मजाक करने नहीं आया हम। नहीं, लेकिन इनको पता है कि मैं हंसती हूँ, तो ये जानबूझ के भी ना मतलब मुझे तंग करने के लिए जानबूझ के और कर रहे होते थे वो चीज़। एक वो यार था, राबिया, आप मुझे बताओ, अगर एक रोमांटिक सीन है, आपने उसको देखना है, आप उसके आप फोरहेड पे तो नहीं देखोगे ना? आप पागल लगोगे, आंखें टेढ़ी हो जाएंगी मेरी। बहुत मोहब्बत का ब्रेक लगा दे, फिर ब्रेक लगा रहे, तो उस तरह की चीज़ों पे ना तंग बहुत करते थे, मतलब मुझे क्या सबको अच्छा वो वाला सीन था ना फर्स्ट एपिसोड में, जो ये रोड पे खड़ी हुई होती है और मैं गाड़ी जो तेज चला रहा होता हूँ करके रोकता हूँ, तो वो जो है वो स्क्रीन पे तो एक दफा आया, उसको तो 10 दफा करना पड़ा। अच्छा अब जिसकी गाड़ी थी जो बार बार मुझे ब्रेक मारनी पड़ी थी, वो बंदा जो है उसकी जान निकली हुई, यार मेरी गाड़ी, यार ये क्यों ऐसे चला रहा है? एक तो मुझे यूं भी करना है, ठीक है, जरा दिखाना है कि मैं रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ, फिर बार बार हैवी ब्रेक मारनी है, फिर इनकी जान भी निकल रही है, कहीं हमें ना मार दे ये, क्योंकि ये खड़ी हुई है वो ऐसे करके। So yeah. अच्छा व्हाट अबाउट लाइबा, सीन करते करते क्या कुछ शी वुड डू समथिंग, यू स्टार्ट लाफिंग? लाइबा आर यू होता है कंसर्न रोमांटिक सीन्स का? पहले से रात को स्ट्रेस होता है, यू टॉक इट आउट? रात को तो पता ही नहीं होता अगले दिन रोमांटिक सीन। अच्छा ओके, रात में बस कहते हैं घर आके सो जाए भाई, नींद आ रही होती है सुबह से लेकर रात तक, बस बैक टू बैक काम। बिकॉज अली ने बहुत सा काम किया है, ठीक है, आप रिलेटिवली अली के मुकाबले में थोड़ी सी नहीं है, तो आप